हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एमटीएस के कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि अभी आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्यौहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता को समर्पित है। जैसा कि आप लोग को पता भी होगा, छठ पूजा किस राज्य का मुख्य त्यौहार है। तो यह बिहार का मुख्य त्यौहार है, बिहार में मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। उसके बाद है कि यह त्यौहार जो है विक्रम संवत पंचांग के कार्तिक माह में मनाया जाता है। तो कौन से माह में मनाया जाता है? तो कार्तिक माह में मनाया जाता है। और यह सूर्य देवता और उनकी पत्नी उषा छठी मैया को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है। और छठ पूजा कितने दिनों का त्यौहार होता है? तो 4 दिनों का त्यौहार होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका उत्तर हो जाएगा निशानेबाजी। निशानेबाजी में उन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों के आयोजन में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतकर व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो किस मीटर में जीते थे? तो 10 मीटर एयर में जीते थे। और किस वर्ष जीते थे? तो 2008 में बीजिंग ओलंपिक में जीते थे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, और इनका जो है संबंध जो है उत्तराखंड राज्य से है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम ग्रैमी पुरस्कार विजेता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है भारत के प्रथम ग्रैमी पुरस्कार विजेता है। और रविशंकर को वर्ष 1968 में ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। और उनको किस कैटेगरी में मिला था? तो उन्होंने उनको सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में द वेस्ट मीट्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जीता था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1968 में रविशंकर को जो ग्रैमी पुरस्कार मिला था वो किस एल्बम के लिए मिला था? तो वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए। और पंडित रविशंकर के पुरस्कार के बारे में अगर बात करें तो वो है भारत रत्न 1999 में इनको मिला था, पद्म विभूषण 1981 में, और पद्म भूषण जो है 1967 ईस्वी में रविशंकर को प्राप्त हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है सितार से है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवरोज या नौरोज का त्यौहार जो होता है किस समुदाय के नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो यह पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला नववर्ष है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो मुगल सम्राट का नेतृत्व जो है ये मानसिंह प्रथम ने किया था। और मानसिंह प्रथम कहाँ के राजा थे? तो ये आमेर के राजा थे, ठीक है। आमेर के राजा थे। और हल्दीघाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। और इसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। मानसिंह प्रथम और महाराणा प्रताप। मानसिंह प्रथम जो थे अकबर के तरफ से लड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 है, जनगणना अधिनियम जो है किस वर्ष अपनाया गया था? तो जनगणना अधिनियम जो है 1948 ईस्वी में अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मोपला विद्रोह हुआ था? तो मोपला विद्रोह जो है केरल में हुआ था। और यह कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो 1921 ईस्वी में मोपला का विद्रोह केरल में हुआ था। और मोपला विद्रोह को ही हम लोग किस विद्रोह के नाम से जानते हैं? तो मालाबार विद्रोह के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब आते हैं प्राचीन भारत में कितने महाजनपद थे? तो प्राचीन भारत में 16 महाजनपद हुआ करता है। तो इनका 16 का महाजनपद जो है इसके कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि अंग है, अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी। मगध की जो है गृहराज या राजगीर हुआ करता था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो वत्स है, तो वत्स का कौशाम्बी है, कौशल का श्रावस्ती है, पंचाल का हम लोग काम्पिल्य है, कुरु का इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य का विराटनगर है, चेदी का बांदा है, अवंती का उज्जैन है, गंधार का तक्षशिला, कंबोज का पहुँच, अस्मक का प्रतिष्ठान, वज्जी का वैशाली और मल्ला का कुशीनारा है। तो ये 16 महाजनपद है जो कि इसके राजधानी को याद करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग आते हैं विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो विंग्स ऑफ फायर जो है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम की उल्लेखनीय कृतियाँ, ये चारों बुक जो है एपीजे अब्दुल कलाम की ही द्वारा लिखी गई है। तो कौन कौन बुक है? तो भारत 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट और एडवांटेज इंडिया फ्रॉम चैलेंज टू अपॉर्चुनिटी। ये चारों के चारों पुस्तक जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है।
उसके बाद में अगर हम लोग देखें फेमस ऑटोबायोग्राफी को देख लेते हैं, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे जो है सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखी गई है, मतलब इसकी आत्मकथा है। माई कंट्री माई लाइफ जो है लाल कृष्ण आडवाणी है। द नेम शेक जो है झुम्पा लाहिरी है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ जो है युवराज सिंह है। अ सेंचुरी इज़ नॉट एनफ का जो है ऑटोबायोग्राफी ये सौरव गांगुली की है, ठीक है। ये पांचों के पांचों याद कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग देखें प्रसिद्ध संगीतकार जो है अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरबहार, ठीक है। और प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी को साल 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, जिनका संबंध सुरबहार से है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। प्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश द्वारा की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड के द्वारा की गई थी। पहला महिला क्रिकेट विश्व कप जो है किस साल में किया गया था, तो 1973 में इंग्लैंड ने आयोजित किया था, ठीक है। उसके बाद में है स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वतंत्र भारत का, ठीक है, स्वतंत्र भारत है तो इसका जो हो जाएगा आर के शनमुखम चेट्टी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया था। आर के शनमुखम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश किया और उन्होंने 26 नवंबर 1947 को, ठीक है, 26 नवंबर 1947 को पहला केंद्रीय बजट पेश किया था। और आर के शनमुखम चेट्टी ने 47 से 49 तक स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, ठीक है, पहले वित्त मंत्री भी अगर पूछे तो कौन है, तो आर के शनमुखम चेट्टी हैं, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने इसकी नींव जो है 4 फरवरी 1916 को रखी थी और इसकी स्थापना बसंत पंचमी के दिन हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और यह किनके याद में मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में कब स्थापित किया था, तो ये 15 जून 2007 को स्थापित किया था। उसके बाद आते हैं चिट्टी बाबू किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, तो चिट्टी बाबू का जो संबंध है ये वीणा से संबंधित है। और भारत में प्रसिद्ध वीणा कलाकार को लिस्ट देखें तो ये कौन कौन है, तो जयंती कुमारेश, असद अली खान, ई गायत्री, एस बालाचंदर और चिट्टी बाबू, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो कि भारत के प्रसिद्ध वीणा कलाकार हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो भारत के प्रसिद्ध सितार कलाकार कौन है, तो सितार कलाकार में पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुधादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर। और संतूर कलाकार का बात करें तो संतूर कलाकार में शिव कुमार शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंह विष्णु, ठीक है। उसके बाद पे आते हैं हम लोग क्वेश्चन 17 पे। निम्नलिखित में से कनक रेले को निम्नलिखित में से किस नृत्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो कनक रेले का जो संबंध है वो मोहिनी अट्टम से है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। और वो किसके तहत पे किया गया था, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है। और इस परियोजना के पहले निदेशक का अगर नाम पूछे तो कौन था, तो कैलाश सांखला। भारत की पहली विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था, तो यह कपिल देव था। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे कि पहला विश्व कप जो है किस ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका और आंसर है कपिल देव, ठीक है। ईस्वी आप लोग को कमेंट करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं कि ओलंपिक स्विमिंग पूल में कितनी लेन होती है, तो ओलंपिक अगर बात करें तो ओलंपिक का 10 होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो फीना के नियमों के अनुसार विश्व चैंपियनशिप के लिए 8 लेन और ओलंपिक खेलों के लिए 10 लेन की आवश्यकता होती है। कौन सा गेम में, तो स्विमिंग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि किस देश से क्या क्या चीज़ हम लोगों के भारत के संविधान में लिया गया है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 1935 का भारत सरकार अधिनियम, तो संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्याय तंत्र और लोक सेवा आयोग।
ब्रिटेन से हम लोगों ने एकल नागरिकता द्विसदन लिया है, और भी बहुत कुछ है लेकिन यहाँ पे मैंने इम्पोर्टेंट रखा है, ठीक है। आयरलैंड है, आयरलैंड के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। संयुक्त राज्य अमेरिका का अगर देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका से राष्ट्रपति का महाभियोग, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, और अभी के जो वर्तमान रूस हैं उससे मौलिक कर्तव्य लिए हैं, ठीक है। जर्मनी का विमर संविधान जो है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, और दक्षिण अफ्रीका संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि क्वेश्चन फॉर यू, इसका उत्तर आप लोग कमेंट करेंगे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती या राजा कांत देव? इसका कमेंट आप लोगों को करना है। तो यह था इस क्लास का टॉपिक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।